हाँ, तो हम लोग अभी कर रहे थे साइंस यानी फिजिक्स, और फिजिक्स का एग्ज़ाम बीत गया, अच्छा ही गया होगा। वालेकुम सलाम। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है और मैथ्स का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो एज वी डिस्कस्ड कि केमिस्ट्री जो है थोड़ी सी हमारी अच्छी खासी नहीं बनती केमिस्ट्री से, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स से बनती है। तो मैंने पहले ही बताया था कि हम फिजिक्स और मैथ्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब पहुंच चुके हैं हम लोग मैथ्स पर, बड़े दिन बाद आया। हाँ, थोड़ा सा केमिस्ट्री के लिए गैप दिया था, फिर से आते हैं। अब देखिए, मैथ्स में मैंने बताया, कुछ चीज़ें बता दी हैं, डिफरेंशिएशन बता दिया है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बता दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का, इंटीग्रेशन बता दिया है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बार बार कहा हुआ है, पहले आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद, ठीक है भाई। तो मेरे रेगुलर हो, सही बात कर रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं आ रही? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हुए। आइए हम लोग आज जो है मैट्रिक्स, थोड़ा फ्रेश चैप्टर, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन देखते हैं 2023 पर। 2023 वाले में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट दोनों एक साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है ना, मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स निकलता है, तो दोनों एक ही चीज़ है, रिलेटेबल है, इसलिए एक साथ कर रहे हैं। 12th क्लास एमपी बोर्ड का क्वेश्चन मेरे पास है अभी फिलहाल, और 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, एमपी बोर्ड का मैथ्स। हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 ऑब्जेक्टिव में पहले ही आ गया। 1 नंबर का 3 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स में देता हूं, ये लीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, ये मैं दे रहा हूं, और a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये भी मैं बता रहा हूं। आपको बताना है कि इस कंडीशन में अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। तो a इज इक्वल टू ये होगा, a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, रो को कॉलम बना देना है, तो ये हमारा रो है, कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, इसको कॉलम बना दीजिए, साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसको भी कॉलम बना दीजिए। पहले रो को पहला कॉलम बना दिया, फिर दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को जोड़ करके आई आ रहा है, दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, तब हमको बताना है कि अल्फा क्या होगा। तो दोनों को जोड़ करके अगर आई आ रहा है, दोनों को जोड़ करके अगर आई आ रहा है, तो एक है ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस ए इनवर्स मतलब दिस वन, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई मतलब 1001, इतना आ रहा है। ये हमारा इक्वेशन पर, हमने इस इक्वेशन पे इसको बिठा दिया, इतना आ गया। जोड़ लीजिए, ये a और a ट्रांसपोज को जोड़ लीजिए और देखते हैं क्या आता है। तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ था 1001, ऐसे आया था। दोनों को जोड़िएगा तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा भाई, 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कट के 0 हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कट के यहां पर 0 हो जाएगा, और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल टू 1001। अब ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म इसके बराबर होगा, 0 के बराबर है ही, 0 के बराबर है ही, फिर ये वाला टर्म इसके बराबर होगा। इसका मतलब 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना।
दिस इंप्लाई दैट 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 कितने की वैल्यू होती है 1/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। 60 डिग्री का मतलब π/3, यानी अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया π/3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। π/3 ऑप्शन नंबर बी आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी के जस्ट बाद एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है 1 का 4। क्वेश्चन कह रहा है ए एक मैट्रिक्स है जो कि 2 into 2 का है। 2/2 का एक मैट्रिक्स है। 2/2 का एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, 2/2 के मैट्रिक्स है तो आपको बताना है कि मोड ऑफ 5a इज इक्वल टू क्या होगा। 4 ऑप्शन है, इसको सोल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मोड ऑफ 5a अगर पूछा जाता है तो ये मोड से बाहर निकलेगा नहीं, ये जो 5 बाहर निकलेगा इसका स्क्वायर कर देना है और अंदर में ये मोड ए रहेगा। जितना भी मोड ए आता है उसके बगल में जो कांस्टेंट है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाता है। 5 का स्क्वायर 25 mod a एंड दिस विल बी इन द ऑप्शन ऑफ बी। बी नंबर में है, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है, बस दैट्स इट। नेक्स्ट हो गया 25 mod a। दिक्कत है कुछ पूछिए। पढ़ लो भाई, तुम्हारा तो ह्यूमर भी खराब है। सर हमारे जीतू भैया है। तो सर से भाई करके बात करोगे, कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बातें बाद में करना, पहले पढ़ाई करो तुम लोग। एक बार और समझा दीजिए, ठीक है समझा देते हैं, समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारा a 2/2 का मैट्रिक्स है तो मोड ऑफ 5a कितना होगा। तो देखिए मोड ऑफ n इंटू a होता है n का स्क्वायर इंटू मोड a। मतलब जो भी कांस्टेंट अंदर रहेगा उसको बाहर लेके उसका स्क्वायर करना है और मोड ऑफ a को रहने देना है। ठीक है, हो सकता है मोड ऑफ a की वैल्यू भी दे दे। मान लेते हैं यहाँ पर 5 दिया रहता तो 5 से मल्टीप्लाई करके कहते 125 आंसर होगा। अब समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। आ गई बात समझ में। अब आगे बढ़े, चलिए बढ़िया। तो ये याद रखिएगा, मोड के अंदर जो भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर लेके स्क्वायर कर देना है। आगे बढ़िए, एक और ऑब्जेक्टिव में एक और सवाल मैट्रिक्स है। x 2 18x इज इक्वल टू 0 0 0 हो तो x इज इक्वल टू व्हाट। ये तो बड़ा ही आसान है। ये लिख लीजिए प्लस x, जगह छोड़ दीजिए। ये लिख लीजिए -2, जगह छोड़ लीजिए। डिटर्मिनेंट्स जैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 0। रो कॉलम छुपाइए, x लिखा है तो x का रो x का कॉलम छुपाइए। ये वाला रो ये वाला कॉलम छुपाइए तो ये बचेगा, इसको लिख लीजिए। -2 ये रो कॉलम छुपाइएगा तो 18 बचेगा, इसको यहाँ लिख लीजिए। x और x का स्क्वायर 18 दूनी 36 36 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 36 हो जाएगा और स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो प्लस माइनस रूट अंडर 36 मतलब प्लस माइनस 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ऑप्शन नंबर फिर से ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है प्लस माइनस 6। अब ये एक बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में ऑप्शन में ना थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है। +6 भी दिया है, -6 भी दिया है, प्लस माइनस 6 भी दिया है। हमारा आंसर प्लस माइनस 6 होगा क्योंकि हम 10th क्लास में 9th क्लास में नहीं है। जब भी स्क्वायर इधर जाता है तो प्लस माइनस के साथ जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमारा आंसर प्लस माइनस 6 होगा, सिर्फ +6 या फिर सिर्फ -6 नहीं होगा। लेट्स गो अहेड एंड देखते हैं कि उसके आगे क्या पूछा हुआ है। और कुछ इसमें नहीं पूछा हुआ है। मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं है। मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर पर
3 का जो 5वां नंबर है उस पे एक क्वेश्चन है, cos x sin x sin x cos x इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो जिस तरह से मैंने डिटरमिनेंट अभी बताया, क्या बातें कर रहे हैं ये लोग टाइम पास करने आ जाते हैं, बस फिर कहते हैं दोबारा समझा दिए। अरे पढ़ लो यार तुम लोग, भाई पढ़ लो, तुम्हारा सरकदम देने का तरीका खराब। केजुअल है। केजुअल की स्पेलिंग थोड़ा ज्यादा केजुअल नहीं हो गई? स्पेलिंग सुधारो तुम अपना। cos x, अब देखिए इसमें कैसे करते हैं हम लोग। कभी भी डिटरमिनेंट जब हम लोग निकालते हैं तो मैंने बताया हुआ है आपको कि प्लस cos x यहां लिखना है और जगह छोड़ देनी है, फिर रो के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड करना है, और माइनस यहाँ sin x लिखना है, फिर जगह छोड़ देनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, रो कॉलम जब छुपाएंगे तो ये cos x बच जाएगा, तो cos x यहां लिख दीजिए। उसी तरह से साइन का रो कॉलम छुपाएंगे तो sin x बच जाएगा, उस sin x को यहां लिख दीजिए, है ना। तो यहां हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, यहां हो जाएगा माइनस के साथ sin स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला होता है cos 2x। अब ये cos 2x कौन से वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। बस ये हो गया, इसमें एक ही चीज पूछा हुआ था, मैच द कॉलम में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज पूछा हुआ है, व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखिए दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है रो मैट्रिक्स, एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक ही कॉलम हो, रो बहुत सारे हो सकते हैं, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर रो मैट्रिक्स पूछा होता, रो मैट्रिक्स पूछा होता तो जिसमें एक ही रो हो, बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये रो मैट्रिक्स हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, बस दैट्स इट। लेट्स गो फर्दर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में चीजें पूछी हुई हैं क्या मैट्रिक्स से? हाँ पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा है 5 का 6 नंबर, 5वें का 6ठा नंबर, 5 का 6। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका जिसका ऑर्डर दिया हुआ है m इंटू n, और दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है n इंटू p, तो हमको कह रहा है ट्रू फॉल्स बताना है कि क्या a इंटू बी का जो ऑर्डर आएगा वो m इंटू p आएगा, m इंटू p आएगा। चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। ध्यान से समझिए, ये जो a मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m इंटू n, इंटू बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n इंटू p। तो देखिए इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो पाता है, पहली बात। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, तभी तो रो उठा करके कॉलम पे डालते हैं, ठीक है। तो ये बराबर होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई हो पाता है। और a इंटू बी जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसका रो और इसका कॉलम ये मिल करके बन जाते हैं ऑर्डर। तो ये बिल्कुल बात सही है, ट्रू है, खत्म बात। लेट्स गो अहेड। ये एक्सरसाइजेज में से ये चीजें हो गई, मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव एंड एक नंबर का क्वेश्चन ये सब पूछा हुआ था वो सब खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे बनाने के लिए, जो मेन क्वेश्चन सब बनाने वाले हैं उन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं सर वो कैजुअल ही है, सर आपसे नाराज है क्या, बड़े दिन से कॉल नहीं आया, आपने लड़ाई कर ली। सर वो आपसे नाराज है क्या? कौन नाराज है भाई, मेरे से कौन नाराज रहने लगा। चलिए इसको एक काम करते हैं, अगले वाले वीडियो में इसको करते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, अगली वीडियो में इसको करते हैं, ठीक है। अभी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसको शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लीजिए। बहुत कम